मोहब्बत और लगाव ये इंसानी जिंदगी का कितना मरकजी हिस्सा है ना। जी बिल्कुल। हमें खुशी भी इन्हीं से मिलती है, लेकिन सच पूछे तो अक्सर गहरी तकलीफ और वो दिल टूटने का सबब भी यही बनते हैं। सही कहा। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आज हम जिन नुकात पर गौर कर रहे हैं वो असल में यास्मीन मुजाहिद की एक किताब है, रिक्लेम योर हार्ट। अच्छा, उसी से लिए गए हैं। ये किताब बिल्कुल उसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करती है कि हमारी मोहब्बतें, हमारे लगाव क्यों कभी कभी हमारे लिए बोझ बन जाते हैं। तो आज हमारी कोशिश यही है कि इस किताब की रोशनी में समझें कि मोहब्बत की कौन सी शक्ल हमें कैद करती है। जी। दुनियावी चीजों से दिल का लगाव कैसे हमें जकड़ लेता है और फिर हकीकी सुकून और आजादी का रास्ता क्या हो सकता है। बिल्कुल। चलें इस मौजू की गहराई में उतरते हैं। जरूर। किताब में एक बड़ा दिलचस्प तस्वुर है दिल की कैद का। जी। यानी जब हमारा दिल अल्लाह के बजाय किसी भी फानी चीज से, चाहे वो कोई शख्स हो, पैसा हो या शोहरत, इस तरह जुड़ जाए कि वही हमारी खुशी और गम का मरकज बन जाए। सही। तो ये गोया एक जेल बन जाती है। बिल्कुल, एक अंदरूनी कैद। हाँ, किताब में सारा की जो मिसाल दी गई है वो यही दिखाती है कि कैसे उसकी एक शख्स से शदीद मोहब्बत और वो इन्हिसार उसके लिए बतकलीफ देह कैद बन गई। जी, क्योंकि फानी चीजें वो दायमी सुकून तो नहीं दे सकती, वो तो बदलती रहती हैं। दे ही नहीं सकती। और यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता जो किताब वाजे करती है वो है मोहब्बत और हवा के दरमियान फर्क। हवा, ये क्या है? हवा का मतलब सिर्फ ख्वाहिश नहीं, बल्कि नफसानी ख्वाहिशात का वो जुनून, वो ऑब्सेशन है जो इंसान को अपना गुलाम बना लेता है। अच्छा। और बिलाखिर तकलीफ की तरफ ही ले जाता है। ये गैर सेहतमंद तबाकुन किस्म का लगाव है। ओ। जबकि हकीकी मोहब्बत अगर वो अल्लाह की बताई हुई हुदूद में हो तो वो सुकून देती है। सही। किताब ये भी कहती है कि अल्लाह के सिवा किसी और चीज से दिल का ऐसा शदीद ताल्लुक रखना कि वही हमारी सोचों पर हावी हो जाए, ये एक तरह से इबादत के दर्जे में चला जाता है। अच्छा। जी, और इबादत का हक तो सिर्फ अल्लाह का है, तो ये एक तरह का शिर्क बन सकता है। ओह, ये तो बहुत गहरी बात है। अच्छा, अगर ये लगाओ एक कैद है तो फिर आजादी क्या है? क्या हमें किसी से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। नहीं, बात मोहब्बत छोड़ने की नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो फिर बात है मोहब्बत का मरकज दुरुस्त करने की। देखें, किताब का असल पैगाम ये है कि हकीकी आज़ादी और पायदार खुशी तब मिलती है जब दिल का बुनियादी ताल्लुक वो मखलूक से हटकर खालिक से जुड़ जाए। अल्लाह से? जी, अल्लाह से। किताब में एक मशहूर आलिम इब्ने तैमिया का कौल भी नकल किया गया है। जी, सुना है। वो कहते हैं कि असल कैदी वो नहीं है जो जेल में है, बल्कि वो है जिसका दिल अल्लाह से दूर है। वाह। और असल गुलाम वो है जो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन गया है। तो आज़ादी का मतलब है दिल का सही जगह पर कैद होना, यानी अल्लाह की मोहब्बत में। ये दुनिया और असल चीज का फर्क जो किताब में बताया गया है, ये समझने में कैसे मदद करता है? ये क्या तस्वुर है? हाँ, ये भी बहुत अहम है। किताब दुनियावी जिंदगी को, यानी जिसे कुरान में दुनिया कहा गया है, जी, उसे एक आर्जी चीज से तशबीह देती है, जैसे किसी बच्चे की खिलौना गाड़ी। खिलौना गाड़ी? हाँ, जिससे वो थोड़ी देर खेलता है और फिर भूल जाता है या वो टूट जाती है। अच्छा। जबकि असल चीज वो हमारी आखिरत है और अल्लाह से हमारा ताल्लुक है, जो हमेशा रहने वाला और हकीकी है। तो ये फर्क समझना जरूरी है। बिल्कुल। जब ये फर्क समझ आ जाता है कि कौन सी चीज महज एक आर्जी खेल है और कौन सी दायमी हकीकत, तो फिर दुनियावी चीजों से, चाहे वो दौलत हो, शोहरत हो, हत्ता के लोगों से भी वो गैर सेहतमंद और तकलीफदेह लगाव कमजोर पड़ने लगता है। समझ आता है कि हम किस चीज के पीछे अपनी तवन्नाई जाया कर रहे हैं। बिल्कुल, समझ आता है कि असल सरमायाकारी कहाँ करनी है। लेकिन रोजमर्रा जिंदगी में रिश्ते बहुत अहम हैं, खास तौर पर शादी। उसका क्या? किताब इस बारे में क्या कहती है? क्या ये भी एक कैद बन सकती है? देखें, किताब शादी को एक बहुत अहम रिश्ता मानती है और एक बड़ा इम्तिहान भी करार देती है। इम्तिहान? जी, इम्तिहान। इसमें मोहब्बत, इज्जत, मेहरबानी, ये सब जरूरी हैं, लेकिन एक तवाजुन के साथ। तवाजुन यानी मकसद ये है कि शरीके हयात या औलाद की मोहब्बत अल्लाह से ताल्लुक पर हावी ना हो जाए। अच्छा।
کتاب یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی دیوی نعمتیں جیسے خاندان ہے، صحت ہے، مال ہے، یہ خود ایک آزمائش بن سکتی ہے۔ نعمتیں بھی آزمائش؟ کیسے؟ ایسے کہ اگر ان کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جائے یا ہمیں اللہ سے غافل کر دیں تو ان نعمتوں پر شکر کرنا ہے، مگر دل کا بنیادی مرکز انہیں نہیں بنانا، مرکز اللہ ہی رہنا چاہیے۔ تو گویا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری اندرونی آزادی، سکون اور خوشی، اس سب کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم نے اپنے دل کا لنگر کہاں ڈالا ہوا ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح کہا، دل کا لنگر کہاں ہے، یہی اصل سوال ہے۔ اور اس سمجھ کا عملی فائدہ کیا ہے؟ اس کا عملی فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں زندگی کے اتار چڑھاؤ، تعلقات میں آنے والی مشکلات اور اپنی خواہشات کو بہتر طریقے سے سمجھنے اور سنبھالنے میں مدد دیتی ہے۔ صحیح۔ جب ہمیں پتا ہو کہ کیا چیز وقتی ہے اور کیا دائمی، تو فیصلے کرنا اور حالات کا سامنا کرنا زیادہ آسان اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ جی، آخر میں ایک سوال ہے جو شاید سننے والے بھی سوچیں۔ جی ضرور۔ کہ اگر کوئی انسان واقعی اس فرق کو سمجھ لے کہ کون سا لگاؤ عارضی ہے اور کون سی حقیقت زیادہ پائیدار اور اہم ہے، تو یہ سمجھ اس کی روزمرہ کی ترجیحات کو، اس کے فیصلوں کو اور زندگی کے واقعات پر اس کے رد عمل کو کس طرح بدل سکتی ہے۔ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے۔